लास्ट पार्ट है आज इसका। 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन का 4th पार्ट है। 2 कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर देखेंगे, विजुअल मेथड और एक आपका हम देखने वाले हैं इसके अंदर डायगोनल मेथड। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपके। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 4 स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर से। तो क्लास 8 के मेरे सभी छोटे भाई बहनों को नमस्ते, भारत माता की जय। देखो, अगर हमें कोई रेशनल नंबर दे रखा हो जैसे m/n और हमें इसका स्क्वायर करना हो तो ये क्या बन जाएगा, m²/n²। कोई डिजिट में लेके देख लो 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर अलग से 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। चलो, ये तो छोटा सा मेथड था। मेथड भी क्या कॉन्सेप्ट था। और अब हम देखते हैं विजुअल मेथड। चलो, विजुअल मेथड समझते हैं एक बार। विजुअल मेथड होता है क्या है। देखो, अगर मैं बात करूं, आपका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है आपका a² प्लस 2ab प्लस b²। ये होता है ना आपका, ये 2ab किससे मिलकर बना है, a प्लस बी और a प्लस बी से। ठीक है, अब देखो ये है आपका स्क्वायर, ये रेक्टेंगल। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लो, ये भी स्क्वायर है और ये आपका है रेक्टेंगल, है ना। इसको चाहो तो आप और थोड़ा सा नीचे कर लो, ठीक है ना, ऐसे कर लो। ये आपका देखो, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्क्वायर का a² और इसका हो जाएगा b²। रेक्टेंगल AB और ये हो जाएगा AB। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 105 का, हमें स्क्वायर करना है विजुअल मेथड से। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो 100 क्या हो गया आपका a और ये क्या हो गया आपका b। अब देखो यहां पर हमने क्या लिखा था, a²। a² का मतलब कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, AB ये कितना हो जाएगा a और b, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 100, ये हो जाएगा आपका 500। AB ये कितना हो जाएगा 5 × 100, तो ये हो जाएगा 500। और b² है ना, b² ये 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 25। सबको ऐड कर लो, जो जो भी आया आपका 10,000, 500 प्लस 25, पूरे को ऐड करो तो देखो 1,000, 11,025। ये आपका इसका स्क्वायर होगा अगर आप विजुअल मेथड से करते हो। वापिस समझना, a² AB है ना, AB और b²। a आपका 100 है और b आपका है 5। सेम इधर लिख लिया, जो भी नंबर आएगा उसको सबको ऐड करना है बस आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डायगोनल मेथड। तो डायगोनल मेथड समझते, देखो मैंने यहाँ पर 9 कॉलम ही क्यों बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका भी लॉजिक है। देखो 1 2 3 कितने डिजिट है आपके 3, तो आपको जब इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा ना, इसलिए 9 कॉलम बने। 4 7 9 का आपको स्क्वायर निकालना है डायगोनल मेथड से। तो देखो कैसे लिखेंगे, 4 7 और 9, 4 7 9। दो तीन तरफ हमने ये लिख लिया सिंगल टाइप में, इधर भी उधर भी, रो में कॉलम दोनों में। और हमने डायगोनल बना दिए। देखो एवरी कॉलम में हमने डायगोनल बना दिए। अब क्या करेंगे, हम इस डिजिट को इस बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार इससे, फिर एक बार इससे। सेम प्रोसेस आगे भी चलाएंगे, एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे और एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और 9 को एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, 4 × 7 28, 4 × 9 36। एक चीज बताओ, ये तो आपका 2 डिजिट आ गया, मल्टीप्लाई करने पर 2 डिजिट आ गया। अगर सिंगल डिजिट आता तो क्या करते हैं, जैसे 2 3 1 स्क्वायर है तो 2 3 1 यहाँ लेते, 2 3 1 यहाँ लेते, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई करते तो 4 आता। अब 4 यहाँ लिखते या यहाँ लिखते, 0 4 लिखना सही रहेगा या 4 और 0 लिखना सही रहेगा। अगर हम किसी नंबर के पहले 0 लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर हम किसी नंबर के आगे 0 लगा दे तो ये 40 बन जाएगा, फर्क पड़ेगा। इसके पीछे कितना भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आगे लगाते ही फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 4 आएगा। जैसे अगर कोई भी सिंगल डिजिट आ जाए तो इधर 0 फिर मेन डिजिट 0 फिर इधर, समझ में आ गया। 7 को करो 4 से 28, 7 को करो 7 से 49, 7 को करो 9 से 63, 9 को 4 से करो 36, 9 को 7 से करो 63, 9 को 9 से करो 85। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
अब हम देखो इस ये वाला जो कॉलम है, एक बार इसको ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, एक बार इन चारों को करेंगे, फिर इन पांचों को करेंगे, फिर इन तीनों को, फिर 1 को, ऐसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 को किसी में ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, 1 तो 1 ही दे जाएगा। 3 और 3 6 और 8 कितना आपका 14, तो देखो ये 14 आ रहा है, तो 4 यहाँ रहने दो, बाकी का जो 1 है उसको आगे ट्रांसफर कर दो, आगे वाले में ऐड कर देंगे। 6 कितना आपका 12 और 9 कितना आपका 21 और 6 कितना 27 एक बार वापस करते हैं, ये हो जाएगा 12 और 12 कितना 24 और 9 करेंगे तो अपन बचेगा आपका, ये हो जाएगा 33 और 1 कितना हो जाएगा 34, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 34, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है ना, 20 एंड 24 और ये हो जाएगा आपका, ठीक है सही है। उसके बाद 3, तो ये हो जाएगा देखो 8 + 3 11 और 4 आपका, ये हो जाएगा 11 और 4 15 और 8 23 और 3 आपका हो जाएगा 26 और 3 29, तो ये हो गया 29। तो 9 को यही रहने दो, बाकी के डिजिट को आगे ट्रांसफर कर देंगे। तो फिर आपका कितना रह गया, देखो ये कौन कौन सा हो गया, अब ये वाला 6 और 10 और 2 12 हो जाएगा, तो 2 को ये रहने दो, 1 को आगे ऐड कर दो, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया क्या करना था, एक बार इसको लिया, फिर इनको ऐड किया, जो नंबर यूनिट डिजिट को रहने दिया उसके नंबर को, जो आगे वाला नंबर है उसको आगे वाले में ऐड कर दिया, फिर इन सबको ऐड किया, फिर कैरी ऐड कर दिया, फिर इनको ऐड किया, फिर इसको और फिर इसको, लास्ट ये नंबर गया। जो भी यूनिट डिजिट है आपका, जो भी यूनिट डिजिट है आपका, सिर्फ उसको ले लो, जो भी यूनिट डिजिट है आपका उसको ले लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। 479 का होल स्क्वायर, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका 2 फिर आपका 9 4 4 1, यही आपका आंसर है। आप करके देख लो, यही आंसर आएगा। तो डायगोनल मेथड में आपको क्या करना है, पहले तो कॉलम कितने बनेंगे, देखो ज्यादा भी बन सकते हैं, 2 कॉलम भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं और आपके 4 भी बन सकते हैं, मतलब टोटल इस तरह से रो और कॉलम 3 बन सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको बॉक्सेस देखने हैं तो बॉक्सेस आपको जितने डिजिट है उतने डिजिट का स्क्वायर कर दो, जैसे 9 हो गया तो 9 बॉक्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आपको क्या करना था, इस नंबर को तीनों से मल्टीप्लाई, इसको भी तीनों से, फिर इसको भी तीनों से, फिर आपको एक एक डायगोनल का ऐड करना था यूं करके, है ना, डायगोनल में। और फिर आपको क्या करना था, लास्ट में जो डिजिट रह गई, जो जैसे डबल डिजिट आई तो यूनिट डिजिट को रहने दो और उसकी डिजिट को आगे ऐड करना था। तो ये आपका डायगोनल मेथड से आ गया। पीवीएस लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।